जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीचर में पूछे गए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया अभी तक कंप्लीट प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो बिहार विद्यापीठ का स्थापना जो किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था और 1921 में इसका स्थापना किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे जाने से पहले असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना महिला महाविद्यालय यानी पटना वुमेन कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1940 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा जिला है जहां मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए में सारण, सिवान, ऑप्शन सी में मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो आप आसानी से कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर आरा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पे कुछ दिया गया, नाना साहब कहाँ से रिलेटेड है? कानपुर, बख्त खान दिल्ली, बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोपालगंज में। कहाँ मनाया जाता है? गोपालगंज में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ थावे मंदिर है, इसलिए। यानी थावे मंदिर वहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया भी गया होगा थावे दुर्गा मंदिर, ये गोपालगंज में स्थित है। इसलिए ये जो मनाया जाता है थावे महोत्सव, ये हर साल गोपालगंज जिला में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 2012 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया कि यह महोत्सव वर्ष 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 20 जुलाई 1937 को, यानी 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? यानी 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो दिया गया प्रोफेसर अब्दुल बारी, ये बिहार में स्वराज पार्टी के सचिव थे। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया सभी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया। बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो फरवरी 1923 को। लेकिन ऑल ओवर में पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था 1 जनवरी 1923 को। और ये कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में, आप याद रखिएगा। और मोतीलाल नेहरू यानी स्वराज पार्टी के महासचिव थे और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन बिहार में पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। और पूछेगा कि बिहार यानी बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष पूछेगा तो नारायण प्रसाद, लेकिन सचिव पूछेगा तो अब्दुल बारी। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया कि अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा यानी जो साइमन कमीशन बिहार में आया था। तो साइमन कमीशन बिहार में कब आया था? दिसंबर 1928 को। तो साइमन कमीशन का विरोध बिहार से नेतृत्व किसने किया था? यानी जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था उसका नेतृत्व बिहार में कौन कर रहे थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? यानी बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया आयोग के द्वारा, आरा और भागलपुर दोनों, ये पूछ रहा है यानी कहाँ कहाँ से रिलेटेड है। तो आरा और भागलपुर दोनों ऑप्शन दिया गया था, यानी दोनों आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप स्थित है या नज़दीक में स्थित है? तो ये जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं जहानाबाद में स्थित है। और पूछेगा किसके नज़दीक? मुखदुमपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न, और यहाँ कितने गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। कौन कौन सा है? कर्ण चौपाल, सुदामा गुफा, लमहर्षि या लोमस ऋषि गुफा एवं विश्व झोपड़ी गुफा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको जिला याद है तो आप आसानी से इसे कर लीजिएगा। यहाँ जो दिया गया अरेंज फॉर्म में ही दिया गया, क्योंकि देखिए नवादा के ऊपर नालंदा, नालंदा के ऊपर वैशाली, वैशाली के ऊपर शिवहर है। तो पूछा कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में शिवहर हो जाएगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद नालंदा, उसके बाद नवादा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। तो किस स्थान से लेती है, भैंसा लोटन, और ये कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण में, यानी नेपाल से सटा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और त्रिवेणी नहर पूछेगा कहाँ से निकाला गया, तो गंडक रिवर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। तो ये बिहार के सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार का सबसे ऊंची चोटी है, और इसका जो ऊंचाई लगभग 874 मीटर। तो यहाँ पे जो दिया गया 875, तो ये आंसर राइट हो जाएगा, यानी 875 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये कहाँ स्थित है, ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होता है किशनगंज में होता है, किशनगढ़ लिखा गया यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज, लेकिन यहाँ आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया पटना। तो शायद यहाँ पे किशनगढ़ नहीं, किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा नगर प्रसिद्ध है, भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा भागलपुर। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, यानी स्टार्ट कब किया गया था। तो ये जो स्टार्ट किया गया था 14 फरवरी 2020 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सॉरी ए बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, पूर्णिया का, ऑप्शन नंबर बी। और सर्वाधिक पूछेगा तो रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर, सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन नंबर मतलब राइट आंसर बता दो, लेकिन ए और बी में अलग अलग मतलब टिक आउट हो जाता है, तो आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका जो राइट आंसर है कुंवर, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। यानी एक जो प्रश्न पूछा गया था पटना वुमेन कॉलेज के बारे में, और एक प्रश्न पूछा गया कि पटना कॉलेज कब स्थापना हुआ। तो अगर प्रश्न पूछा जाए पटना वुमेन कॉलेज कब स्थापना हुआ, तो आंसर क्या होगा, 1840। जस्ट हम लोग ऊपर किए अभी जो पहला प्रश्न था, पहला या शायद दूसरा प्रश्न था, पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया कि पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1863। और पटना वुमेन कॉलेज के भी बारे में पूछा गया था। देखिए हम लोग जब प्रश्न इससे पहले किए थे, प्रश्न नंबर हो जाएगा, हाँ 2 नंबर प्रश्न है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित किया गया। सॉरी 1840 बोल दिए थे क्या, 1940, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग ये भी कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर की जुब्बा साहनी। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। तो ये कहाँ से संबंध रखते थे, मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। तो कौन सा दल सक्रिय था, दयाराम, सियाराम दल। कौन सा दल सक्रिय था, सियाराम दल, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियाराम दल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया कि भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार का गांधी
के रूप में कौन जाने जाते हैं, यानी बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 1942 का आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह के अगुवाई में, देखिए यहाँ पे प्रश्न फिर से पूछा गया कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह के अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो कहाँ की थी, भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, तो ली ग्रांट को भेजा गया था। तो ऑप्शन ए में दिया गया जनरल हेविट, ऑप्शन बी में दिया सर कॉलिन कैंपबेल और ऑप्शन सी में दिया सर ह्यूरोज। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ई, ली ग्रांट को भेजा गया था। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था, किस महिला ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। तो बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, अप्रैल 1930 को। और कौन सा महिला थी जो बिहार में नमक सत्याग्रह में भाग ली थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती हसन इमाम और कुमारी गौरी दास, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने यानी महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, कहाँ, बिहार आने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि महात्मा गांधी की कोई भी ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये कब प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू कब हुआ था, व्हेन वाज द साल्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। तो ये शुरू कब हुआ था, अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर का जो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, तो 1857 का विद्रोह बिहार का नेतृत्व किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, 1928 में, ऑप्शन नंबर बी, कब हो जाएगा, 1928। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, यानी 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी भावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो किसे गिरफ्तार किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, और ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मौलवी अहमदुल्ला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए मौलवी मोहम्मद हुसैन और ऑप्शन नंबर सी बैजुल हक, एम बैजुल हक, यानी ए नंबर भी इसका आंसर होगा और सी नंबर भी। इस हिसाब से इसका नंबर आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। मौलवी मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया गया था और बैजुल हक को गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया, तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर, तो इसका जो राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की, तो इसका राइट आंसर का जो मौलवी पीर अली खान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो बांकीपुर में, और ये बांकीपुर कहाँ, पटना में, और कब किया गया था, 1912 में। और ये कौन सा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था,
और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर एन माथुरकर के द्वारा किया गया था। और दूसरा पूछेगा तो 1922 में गया में किया गया था और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सी आर दास के द्वारा। और तीसरा पूछेगा 1940 यानी वर्तमान में भी झारखंड में, उस समय क्या था? बिहार में ही था 1940 में। और उसका अध्यक्षता कौन के थे? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ में आयोजित किया गया था। और कौन सा अधिवेशन था? 54वां अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? यानी बिहार केसरी से ही इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? श्री कृष्ण सिंह। यानी स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बकासत जो आंदोलन है बिहार में 1937 से 38 के दौरान किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो कौन थी? तो बटक मियाँ, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर का जो बटक मियाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। यानी यहाँ पे दिया गया होगा और आपको मिलान करना है। तो मिलान करना, धारवाड़ चट्टान तो ये दक्षिण में पाया जाता है, यानी कह सकते झारखंड से लगा हुआ, यानी दक्षिण के संकीर्ण पठारी क्षेत्र। तो ए का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए को आप मिला सकते हैं कि ए धारवाड़ चट्टान, तो ए का जो हो जाएगा यानी हिमालय तो होगा नहीं, पश्चिमी चंपारण ये भी नहीं हो। सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा बलुआ पत्थर, तो ये आप 3 लगा सकते हैं क्योंकि जो धारवाड़ चट्टान है, देखिए सबसे पहले तो आर्कियन, उसके बाद धारवाड़ या उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्या। यानी आर्कियन के टूट फूट से बना धारवाड़ और धारवाड़ के टूट फूट से बना यानी कुडप्पा। यानी उसमें कुछ परिवर्तन के बाद कौन सा चट्टान बना? सबसे पहले आर्कियन चट्टान आएगा तो उसमें परिवर्तन हुआ कुछ, तो उसके बाद धारवाड़ बना, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, उसके बाद कुडप्पा बना और उससे फिर विंध्यन श्रेणी बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है धारवाड़। यानी ए का 3 लगा सकते, ए का 3 जैसे ही लगाइएगा तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया। बाकी बी का 4 हो जाएगा कि विंध्यन चट्टान, तो विंध्यन कहाँ पाया जाता है? आप कैमूर रोहतास में देख सकते हैं, तो वहाँ कौन सा पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है और क्वार्टर जाइट पाया जाता है और सेल भी पाया जाता है। यानी बी का 4 और ए का 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वाटनरी हो जाएगा तो ये कहाँ पाया जाता है? तो क्वाटनरी जो है ये बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। और तृतीयक चट्टान यानी पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जो टर्सरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? यानी ये सीधा प्रश्न पूछना चाह रहा है कि त्रिवेणी जो नहर है किस नदी पे बनाया गया? तो यानी सी, यानी किस नदी से निकाला गया? गंडक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? जमुई में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित, इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, दुधवा तो यूपी में हो जाएगा, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है, तो बी भी नहीं होगा और नहीं सी होगा। भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य ये मुंगेर में स्थित है, यानी 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? यानी पहली बार कब अलग हुआ? 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है?
तो सूजनी क्या है, तो एक प्रकार की कढ़ाई है और ये कहाँ से संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर से, यानी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया था सूजनी को। तो सूजनी एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार की कढ़ाई है और ये कहाँ से संबंधित है, मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको चर्चा करना। ऑप्शन ए में दिया कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है, भागलपुर में। और ऑप्शन बी में दिया कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। तो धर्मपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, यानी 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिया गया यहाँ 4 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है कि बौद्ध धर्म का ब्रजियान संप्रदाय यहाँ फला फूला, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, तो ये सही दिया गया है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वहाँ कौन सी शाखा का जो शिक्षा दिया जाता है बौद्ध धर्म को, वह है ब्रजियान शाखा, तो वज्रयान शाखा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते, ये भी सही है, यानी 3 और 4 सही हो जाएगा। तो पूछा कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा था, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, और ये जो वज्रयान है महायान से ही अलग हुआ, यानी महायान शाखा का ये भाग है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, तो यहाँ जो दिया गया कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2040 तक। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो किसके द्वारा किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1908 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, और भी संबंधित है, तो और भी संबंधित यहाँ पे नाम दिया गया होगा कि आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि। लेकिन इसका जो औपचारिक जो गठन किया गया था, यानी ऑफिशियल रूप से 1934 में किया गया था, और बिहार समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल रूप से गठन किया गया था कब किया गया था, 1934 में। और इसका जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा यानी मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उलगुलान, यहाँ पे लिखा गया उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, या इसे महाविद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, यानी दक्षिण गंगा क्षेत्र में नहीं है, तो पटना मुंगेर, तो मुंगेर तो दक्षिण में है, गया अरवल, तो गया भी दक्षिण में है, नहीं वाला पूछा गया। पटना वैशाली, तो ये कहाँ उत्तर में स्थित है, यानी पटना वैशाली दक्षिण में नहीं है, यानी दक्षिण गंगा क्षेत्र में नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पटना और वैशाली। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार के जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.58%, यानी जो बिहार का जनसंख्या है वह भी लगभग कितना है, 10.41 करोड़, यानी इतना जनसंख्या बिहार का। और जो भारत का जनसंख्या का कुल जनसंख्या, यानी भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 8.58% है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी, तो पहली फिल्म कौन सी थी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और रिलीज कब हुआ था, 1963 में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? दरिया साहेब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? यानी RLC के अनुसार, तो उनके अनुसार जो आता है उप आर्द्र संक्रमणकालीन, यानी उप आर्द्र संक्रमणकालीन क्षेत्र में आता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो दरभंगा में बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? यानी बिहार में किसे GI टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगही पान, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मगही पान। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि और भी देखिए यहाँ पे दिया गया, जो बिहार से जो भी उत्पाद है उसको GI टैग दिया गया। यहाँ पे दिया गया शाही लीची हो जाएगा, कतरनी चावल हो जाएगा, तसर सिल्क हो जाएगा, जरदालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी और ये मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, ये सभी को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा किसान सभा, अगर सिर्फ प्रश्न पूछेगा किसान सभा, तो किसान सभा का जो स्थापना किया गया था 1928 में किया गया था, और वो भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। लेकिन प्रश्न पूछेगा प्रांतीय बिहार या बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 में। या तो प्रश्न पूछेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा, या आगे लगा रहेगा कि प्रांतीय बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था। लेकिन अगर प्रश्न लगा रहेगा सिर्फ बिहार किसान सभा का गठन, यानी प्रांतीय नहीं लगा रहेगा, तो आंसर होगा 1928। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट के बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया गया, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो ये नंबर यहाँ पे जो दिया गया सही दिया गया। और भी ऑप्शन अगर दिया गया होगा तो देखना होगा। देखिए सी में दिया कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो विद्रोह था जमींदारों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृति राजसी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है भारोत्तोलन, यानी इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा जिला है? सीवान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो कितना प्रतिशत देना होगा? ऑप्शन नंबर सी 10%। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया, यानी दोबारा पूछा गया। 2023 पेपर 2 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो कौन सा जनजाति भाग लिया था? उराव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है कदम। ये कदम का पेड़ और महुआ का पेड़ का पूजा मुंडा और संथाल जनजातियों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी?
तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51.50 यानी 51.50%। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, यानी बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।